तो हमने जो सीरीज अभी स्टार्ट की है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की एट प्लेन सरफेस, उसमें और एक बात हमें जानना ज़रूरी है कि रिफ्रैक्शन जब होता है तो हमें पता है कि लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और या तो बेंड टुवर्ड होगी या फिर बेंड अवे होगी। तो इसका ही बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन जो हमारे सामने आता है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग फिश को देख रहे हैं, अगर हम लोग फिश देख रहे हैं तो दैट फिश वुड अपीयर टू बी स्लाइटली रेज्ड। उसकी जो हाइट होगी, उसकी जो डेप्थ होगी वो शायद अलग दिखने वाली है, उसकी रियल डेप्थ कुछ अलग है, लेकिन जब हम लोग उसको देखते हैं तो दैट अपीयर्स टू बी स्लाइटली रेज्ड टुवर्ड अस। या अगर मान लीजिए पानी के अंदर से अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करने को क्या जा रहा है हमारा, अगर मैं पानी के अंदर से बर्ड को देख रहा हूँ एंड दैट बर्ड इज फ्लाइंग इन द एयर, तो वो बर्ड जो होगा वो उसकी रियल पोजीशन नहीं होगी। हम लोग जो देख रहे हैं वो एक्चुअली बर्ड की इमेज को देख रहे हैं विच इज स्लाइटली अबोव दी वॉट एवर हाइट वी कंसिडर्ड हियर। वो हाइट एक्चुअल हाइट है ही नहीं, रियल हाइट है ही नहीं, जो हमें दिख रहा है वो अपेरेंट हाइट दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस पर ज़्यादा काम करेंगे ताकि हमें काफ़ी अच्छा और सटीक आंसर मिल सके। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं यहाँ पर अपेरेंट डेप्थ के लिए। मान लीजिए ये मीडियम है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो कंसिडर करूँगा कि वाटर है, मान के चलो। फिर लास्ट में एक फार्मूला आपको तैयार करके दे दूंगा जो समझने के लिए काफ़ी होगा। तो यहाँ अज्यूम कर लीजिए एक टैंक है, इस टैंक के अंदर इमेजिन करके चलो एक कॉइन रखा हुआ है। फिश की जगह पर मैं कॉइन कंसीडर करके चलता हूं, ठीक है। यहां पर एक कॉइन है मान के चलो, जिसको मैं ऑब्जेक्ट बोल दूंगा। अच्छा, ये रूल जो एप्लीकेबल है ये एप्लीकेबल तब है जब हम लोग नॉर्मली इसको देख रहे हैं, या फिर हम लोग जो एंगल तैयार कर रहे हैं दैट एंगल इज़ वेरी स्मॉल। एंगल वेरी स्मॉल का मतलब क्या है, मैं अभी यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिए, नॉर्मल से जो रे जा रही है, यहाँ से जो रे आएगी, ये रे अगर नॉर्मल है टू द सरफेस तो ये एज इट इज़ ट्रैवल करने वाली है और हमारे तक पहुँचने वाली है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम लोग शिफ्ट करवा देते हैं कहीं यहाँ पर, तो रे जो इस कॉइन से आ रही है, मान लो यहाँ तक आई है, ठीक है, यहाँ पर ये बेंड हो जाएगी। तो बेंड कहाँ पर होने वाली है, बिकॉज लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर यहाँ पर, ठीक है। तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहाँ इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा देखिए, मैं समझने के लिए, सिर्फ हमें समझने के लिए ये डायग्राम थोड़ी बड़ी निकाल रहा हूँ, लेकिन आपको क्या क्लियरली समझना है। यहाँ पर जो मुझे एंगल दिख रहा है दैट एंगल मस्ट बी वेरी स्मॉल। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर दैट एंगल मस्ट बी वेरी स्मॉल। या फिर यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है दैट शुड ऑल्सो बी वेरी स्मॉल। तब ही हम लोगों का ये जो लॉजिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं या जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो समझने की बात क्या है, हम लोग उस एंगल तक जाएंगे जिसको हम लोग बोल देंगे कि वेरी स्मॉल एंगल, नॉट टू मच ग्रेटर एंगल। तो अगर स्मॉलर एंगल है तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब हमारे लिमिटेशंस में हम लोग काम करके कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो जो रे मुझे दिख रही है यहाँ तक आ रही है। इफ आई सी फ्रॉम दिस वन आई विल फील दैट द रे इज कमिंग फ्रॉम समवेयर हियर। यहाँ कहीं से वो रे आ रही है और यहाँ कहीं से रे आ रही है, ऐसा मुझे लगने लगेगा। तो ये कॉइन जो है, ये कॉइन मुझे कहीं पर यहाँ पर लगेगा। तो ये ऑब्जेक्ट था, तो ये ऑब्जेक्ट की आ गई इमेज, ये ऑब्जेक्ट की आ गई इमेज। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जब मैं जाता हूँ या यहाँ कहीं पर भी रीजन में मैं मूव कर देता हूँ तो मुझे कॉइन की जो पोजीशन होगी कुछ इसमें ये मिलेगा। लेकिन बहुत ही क्लियरली मैंने बता दिया आप लोगों को, जो एंगल है दैट एंगल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, तभी ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नॉट। तो चलो अभी हमारे सामने टास्क जो होगा, मैं डेरिवेशंस को तो यहाँ पर स्किप करने वाला हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को इसके एप्लीकेशंस पर ही क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक चीज़ अगर मैं बात करूँ तो ये उसकी रियल डेप्थ जो मुझे दिख रही थी, यहाँ से डेप्थ जो मेजर करते हैं हम लोग, वो मेजर करते हैं
सरफेस से, ये इसकी डेप्थ हो गई, तो ये डेप्थ को मैं बोल दूंगा d, और डेप्थ रियल है, रियल डेप्थ मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कॉइन यहीं पर था, लेकिन जब मैं सरफेस से देख रहा हूँ, देखिए हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, ये हाइट अलग होगी, ये इसके लिए क्वेश्चन हम लोग अलग से बनवा लेंगे, लेकिन जो चीज़ें हम लोग काउंट कर रहे हैं, जो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैलकुलेट करते समय एक बेस वैल्यू लगेगी ना, कहाँ से हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो उसके लिए देखिए ये सरफेस जो होगा, ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा, ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है हमारे लिए। तो हम लोग इससे ऊपर या फिर इससे नीचे कैलकुलेट करने वाले हैं, काउंट करने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो कॉइन है, कॉइन कहीं पे यहाँ पर दिख रहा है, तो कॉइन अगर यहाँ पर दिख रहा है मतलब क्या है, ये जो बन गया यहाँ पर, ये बन गया अपेरेंट डेप्थ। तो डी एप, ए डबल पी एप, अपेरेंट के लिए मैं डी अपेरेंट लिख देता हूं यहां पर। और एक चीज मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं वो ये है कि शिफ्टिंग कितना है, ऑब्जेक्ट यहां पर है लेकिन उसका इमेज यहां पर बन रहा है, तो जो शिफ्ट हो गया है वो शिफ्ट कितना हुआ है, तो शिफ्ट मुझे यहां पर दिख रहा है, शिफ्ट, ठीक है। तो इन पर काम कर रहा है। तो फॉर्मूला जो होगा हमारे लिए वो ये होगा कि डी अपेरेंट डेप्थ जो होती है दैट इज इक्वल टू डेप्थ इज इक्वल टू रियल डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज का है, आपको कंपेयर करना है डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर, हमेशा यही मेजर करना होता है, डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर को। ये समझ में आ गया। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। मान लीजिए बॉटम ऑफ लेक है या फिर बॉटम ऑफ टैंक है, और बॉटम ऑफ टैंक अगर मान के चलता हूं मैं 8 मीटर है, तो इसका जो अपेरेंट डेप्थ होगा क्वेश्चन मार्क, और जो टैंक मैंने दिया गया है टैंक फिल्ड विथ वाटर कंसिडर कर लीजिए। आपको पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है 4 डिवाइडेड बाई 3 हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर। तो अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, तो ये मिल गया मुझे, ये 8 आ गया, ये डिवाइडेड बाय 4/3 आ गया, ये आ गया 6 मीटर। मतलब मुझे जो टैंक का जो बॉटम है वो 6 मीटर पर नजर आएगा। कहां से, सरफेस से, वाटर की सरफेस से। ये एक टाइप आपका यहां पर मिल चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश भी कर लेते हैं, मान लीजिए कि मैं यहां पर एक स्लैब ले रहा हूं, ग्लास स्लैब लेता हूं, ये मान के चलो 2 सेंटीमीटर है, और यहां पर कहीं पर मैं एक इंक डॉट रख देता हूं, इंक डॉट, पेपर पर मैंने इंक डॉट रख दिया है और उसके ऊपर मैंने ये स्लैब रख दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलो 1.5 है, और मैं यहां से देख रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे जो था इंक डॉट तो वहीं पे दिखता था, मतलब मैं जहां से देख रहा हूं वहां से मान के चलो, वहां से इंक डॉट शुरुआत में जब ये स्लैब नहीं था, समझ रहे हो क्या, देख लो इसको, जब ये स्लैब नहीं था तब ऐसा सपोज करके चलो कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर मान के चलता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने स्लैब यहां पर रख दिया तो ये इंक डॉट मुझे 20 सेंटीमीटर पर नजर नहीं आएगा, मुझे इंक डॉट यहां पर कहीं दिखने वाला है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है शिफ्ट। देखिए आप अपेरेंट डेप्थ भी निकाल सकते हो, लेकिन बेटर वे ये चीज होती है कि अगर आपको शिफ्ट निकालना आ गया तो शिफ्ट के साथ हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन शिफ्ट कितना है, तो शिफ्ट के लिए यहां पर हम लोग वो प्रोविजन कर देते हैं, तो शिफ्ट काफी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। शिफ्ट इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे कि रियल डेप्थ जो है उसमें से आपको माइनस करना है अपेरेंट डेप्थ। हालांकि डी रियल काफी बार लिखना हो गया है, तो बेटर वे हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय म्यू। आप बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लो कि डी जो डेप्थ है दैट इज रियल डेप्थ, ठीक है। तो रियल डेप्थ मान लीजिए डी है और अपेरेंट डेप्थ कितना है, तो डी डिवाइडेड बाय म्यू है।
तो आपका शिफ्टिंग वाला फॉर्मूला मिल चुका है 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय म्यू, ये हो गया शिफ्ट। इसको ध्यान में रखना है आपको, समझ में आ गया? इसको ध्यान में रखना है। तो अभी इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले शिफ्ट निकाल देता हूं। शिफ्ट कितना, तो जो थिकनेस था इसका स्लैब का, मतलब क्योंकि इंक डॉट तो यहां पर था ना, इतना थिकनेस सरफेस से मेजर करना, ये रेफरेंस लाइन हो गई हमारी। 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू कर देता हूं मैं, इज इक्वल टू ये कितना आ गया, तो डी जो है अगर आप देखोगे यहां पर तो 2 सेंटीमीटर है। 1 माइनस 1 बाय म्यू 1.5 है, आप इसको 3/2 भी लिख सकते हो, तो ये 3 आ गया, तो ये ऊपर 2 आ जाएगा। तो फाइनली मुझे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 3, ये शिफ्ट मिल गया। तो शिफ्ट कितना आ गया, अगर कैलकुलेट कर देते हो तो 2 डिवाइडेड बाय 3 ऑलमोस्ट 0.66, आप इमेजिन करके चलो, ये सेंटीमीटर में ला दिया हम लोगों ने। तो हम लोगों को जो कॉइन दिखने वाला है वो इस डिस्टेंस पर मिलने वाला है। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए x है, तो x इज इक्वल टू कितना, तो पहला था 20 सेंटीमीटर माइनस 0.66 ला लो, इसको कैलकुलेट कर लो तो 19.34 आ जाएगा। यहाँ पर इमेजिन कर लो कि वाटर है और अगर फिश है, फिश इज ऑब्जर्विंग अ बर्ड, बर्ड यहाँ पर कहीं पर मैं मान के चलता हूँ कि दिस इज बर्ड, यहाँ पर बर्ड है। बर्ड कितनी हाइट पर है, तो बर्ड की हाइट जो होगी हम लोग सरफेस से मेजर कर लेंगे। तो सरफेस से अगर मैं मेजर करता हूँ तो चलो बर्ड की जो रियल हाइट है दैट इज h, सो h रियल इज नथिंग बट h, इसको समझ लीजिए आप। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मेजर करना है, तो आप इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दो, क्योंकि अगर ऊपर वाला रेयरर मीडियम मान के चल रहा हो और नीचे वाला डेंसर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर ही मुझे लेना है, उसको मैंने म्यू ले लिया। तो जब ये रे को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और मान लीजिए यहां से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मुझे बर्ड यहां पर दिख रहा है, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। उस बर्ड से और कुछ रे आने वाली है, और रे आती है तो कैसे आने वाली है, देखिए बर्ड से रे आने वाली है, तो मैं थोड़ा एरो को रिवर्स करवा देता हूं यहां पर, ठीक है। ये रिवर्स, मतलब ये रे जो आ रही है कुछ इस तरीके से आ रही है नीचे, ठीक है, ये रे हमारी आंखों तक पहुंच रही है। अच्छा, वैसी ही रेज अगर मैं कंसिडर कर लूँ तो यहाँ पर उसी बर्ड से आने वाली है। वी नो दैट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो होता क्या है, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की और बेंड हो जाती है। अच्छा, ये डेरिवेशन भी अगर जो हम लोग लेने वाले हैं, चलो मैं यहाँ से ऑब्जर्व करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ कहीं पर भी ऑब्जर्व कर लूँ। इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जो एंगल है दैट एंगल शुड बी वेरी स्मॉल, अगर वेरी स्मॉल है तो ही ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है दैट इज वेरी स्मॉल, दिस एंगल इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, एंड अप्रोक्सीमेट लेवल व्हाट यू कैन कंसिडर हियर, कि हमको लगेगा कि ये रे जो है ये कहीं से यहाँ से आ रही है। अच्छा, यहाँ कहाँ से आ रही है, तो चलो उसको भी विजुअलाइज कर देते हैं कि शायद देखिए, तो मुझे लगेगा बर्ड जो है, बर्ड कहीं यहाँ पर है, जो बर्ड, दिस वाज बर्ड ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पर क्रिएट हो गई इसकी इमेज। तो रियल हाइट जो थी वो थी h, रियल हाइट थी h, लेकिन अपेरेंट हाइट कितनी है, अपेरेंट हाइट, तो मुझे बर्ड यहां पर दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि वहां पर है, तो ये हो गया आपके लिए h अपेरेंट, इसको लिखना है ऐसे ही। और आपको अगर क्लियरली मेंशन किया जाए तो देखिए ये जो होगा ये मिल जाएगा हमें शिफ्ट, ये मिल जाएगा हमें शिफ्ट। तो इन तीनों चीजों पर काम करना है। एंड व्हाट इज सीन इज दैट कि h अपेरेंट इज नथिंग बट म्यू टाइम्स h रियल, मतलब h अपेरेंट हाइट जो है, और जो चीजें मेजर कर रहे हैं हम लोग इस रेफरेंस लाइन से हम लोग मेजर कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि जो सरफेस है उस सरफेस ऑफ वाटर या फिर सरफेस जो कुछ भी होगा मटेरियल, उसके वहां से हम लोग मेजर करना शुरू करते थे। तो ठीक है, अपेरेंट हाइट जो मिलने वाली है दैट इज म्यू टाइम्स उसकी रियल हाइट जो थी वो
और फिर शिफ्ट के बारे में बात करते हैं तो शिफ्ट कितना आ गया, शिफ्ट इज इक्वल टू, शिफ्ट कितना है, तो शिफ्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अपेरेंट हाइट ज़्यादा है, तो एच अपेरेंट माइनस एच रियल इज इक्वल टू एच अपेरेंट म्यू टाइम्स एच माइनस एच, इट इज इक्वल टू एच अगर कॉमन निकाल देता हो तो अंदर रह जाएगा म्यू माइनस 1, दिस इज नथिंग बट अ शिफ्ट। ये हो गया आपके पास शिफ्ट, समझ में आ गया, दिस इज शिफ्ट। तो दोनों फॉर्मूले को अगर आप गौर से देखोगे ना तो थोड़े थोड़े चेंजेस है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली एंगल जो होगा वो बहुत कम होना चाहिए, तभी ये अप्लीकेबल हो सकता है। ये दो चीज़ें कुछ एग्जाम्पल के साथ में हम लोग इसको डिस्कस कर देते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक स्लैब है और यहाँ दूसरी स्लैब है, दो स्लैब से। एक स्लैब जो है इसका थिकनेस मान के चलता हूँ मैं 3 सेंटीमीटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये मान के चलता हूँ मैं 3 है। ये देखिए हाइपोथेटिकली मैं फिर सिर्फ इमेजिन करने के लिए ले रहा हूँ ताकि हम लोगों को सॉल्विंग अच्छे से हो जाए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलता हूँ मैं 2 है और इसका जो थिकनेस होगा दैट थिकनेस इज फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर, ऐसा समझ के चलो। तो ये 1 है तो ये 1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 मैं मान के चलता हूँ। यहाँ अगर मैंने कोई कॉइन रख दिया है और मैं ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो यहाँ से देखिए रेफरेंस लाइन से, देखिए ये रेफरेंस लाइन है हमारी, इस रेफरेंस लाइन से इसकी अपेरेंट डेप्थ क्या होगी, मतलब कॉइन कहाँ पर दिखेगा। तो ये कॉइन कहाँ पर दिखने वाला है, तो हम लोग सॉल्व ऐसे करते हैं, डी अपेरेंट इज इक्वल टू, तो इंडिविजुअल ट्रीट कीजिए, हर एक स्लैब को इंडिविजुअल ट्रीट करो। कैसा, इस स्लैब को इंडिविजुअल ट्रीट कर लो, इसको इंडिविजुअल ट्रीट कर लो। तो अपेरेंट डेप्थ के लिए मेरे पास क्या था, इसने कितना अपेरेंट तैयार किया, तो इसकी जो ओरिजिनल रियल डेप्थ है डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस फिर इसने भी कुछ तैयार किया होगा अपेरेंट डेप्थ, तो इसकी जो रियल डेप्थ है उसको डिवाइडेड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कर दिया मैंने। D1 कितना था, D1 कितना था, तो D1 की जगह पर मैंने थिकनेस ला दिया, डेप्थ का मतलब डेप्थ की जगह पर मैंने थिकनेस ला लिया क्योंकि मैंने स्लैब यूज किया है। तो 3 डिवाइडेड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 प्लस दूसरा जो है मान लो यहाँ पर है तो इसकी थिकनेस मतलब डेप्थ जो मैं बात कर रहा था ये 2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 2 है, तो यहाँ मुझे मिल गया टोटल 1 + 1 2 सेंटीमीटर। तो अपेरेंट डेप्थ कितना मिल गया, 2 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस सरफेस से ये जो कॉइन था या जो ऑब्जेक्ट था या इंक डॉट था ये टोटल 5 सेंटीमीटर पर था, लेकिन अभी कहाँ पर दिख रहा है, अभी ये कॉइन मुझे इस लाइन पर यहाँ दिखने वाला है, ये इसकी इमेज होने वाली है और कितना डिस्टेंस पर, ये मिलने वाला है 2 सेंटीमीटर पर। समझ में आ गया। अच्छा शिफ्ट कितना हो गया होगा, शिफ्ट कितना हो गया होगा, तो शिफ्ट आपको क्लियरली दिख रहा है 3 सेंटीमीटर का शिफ्ट होना चाहिए, ये तो समझ में आ रहा है। चलो हम लोग इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग मेथड से भी सॉल्व कर देते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट को ट्राई करते हैं। शिफ्ट, तो शिफ्ट इज इक्वल टू कितना, तो मुझे ये पता है कि फर्स्ट स्लैब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर ला लिया, तो पहले स्लैब ने इतना शिफ्ट डेवलप किया होगा प्लस दूसरा स्लैब उसने इतना शिफ्ट तैयार किया होगा। तो यहाँ D1 कितना है, D1 मतलब यहाँ पर 3, 1 - 1 ये भी 3 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने, प्लस D2 ये 2, 1 - 1 μ2 कितना है, तो ये भी 2 था। तो इसको अगर सॉल्व कर दे तो मुझे शिफ्ट मिलने वाला है, देखिए यहाँ 3 माइनस ये 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस यहाँ पर कितना 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 2 + 1 3 सेंटीमीटर रह गया। अगर मुझे शिफ्ट भी मिलता है तो अपेरेंट डेप्थ भी मिलना तय है। समझ में आ रहा है। तो क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था शिफ्ट इज इक्वल टू डी रियल माइनस डी अपेरेंट, तो आप जो चाहे चीज़ निकाल सकते हो। अगर मुझे डी अपेरेंट निकालना है तो मैं डी माइनस शिफ्ट भी लिख सकता हूँ। ये समझ में आ रहा है। तो ये आप पर ये तरीका डिपेंड होता है। अच्छा चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। कैसे, तो मान लो ये एक स्लैब है, यहाँ दूसरी स्लैब मैंने डाल दी, यहाँ मैंने तीसरी स्लैब डाल दी, ऐसी 3 स्लैब्स मैंने डाल दिया। क्वेश्चन समझने के लिए मैं यहाँ पर उसके नंबर्स भी देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक सिचुएशन बताई गई है और इस सिचुएशन में अलग अलग 3 स्लैब्स रख दिए गए हैं
और इनके डिस्टेंसेस भी यहाँ पर दिए गए, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है इमेज ऑफ P फ्रॉम आई। इमेज जो है पॉइंट P जो दिख रहा है उसकी जो इमेज होगी वो कहाँ से है, तो आई से, आँख से कितना दूर है। अच्छा, इसको समझने का तरीका ये है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीच में यार गैप डाल दिया है, तो आप ये तो समझ के चलो कि बीच में जो गैप दिख रहा है, मेरा तरीका ये होगा कि मैं इमेजिन करूंगा कि यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर वाला एयर, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ऐसा एक स्लैब इमेजिन कर लूंगा मैं, वहां पर एयर की एक स्लैब इमेजिन कर लूंगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है। यहां पर मैं विजुअलाइज करने की कोशिश करूंगा कि चलो भैया यहां पर भी एयर है, मतलब यहां का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही होगा, यहां पर भी अगर एयर है तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, और यहां पर भी एयर दिख रहा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 होगा। अगर ऐसा हम लोग सोचते हैं तो हमें ये चीज अभी कंटिन्यू दिख जाएगी, मतलब मुझे जो स्लैब्स दिखने वाले हैं वो दिखने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से 1 2 3 4 एयर वाले पार्ट्स दिख रहे हैं। देखिए अभी सवाल कैसे कर रहा है, या तो आप शिफ्ट निकाल दो या फिर आप अपरेंट डेप्थ निकाल लो, जो आपको तरीका सही लगे उससे आप देखो। तो मैं पहले एक तरीका आजमाऊंगा, वो होगा अपरेंट डेप्थ वाला। अपरेंट डेप्थ में क्या कर देता, तो सबसे पहले यहां पर सोचता हूं कि चलो ठीक है, ये जो दिख रहा है मुझे ऊपर एयर, ठीक है, रियल डेप्थ मुझे 4 दिख रहा है, और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो यहां पर एयर है तो 1 प्लस, इसने कितना अपरेंट डेप्थ तैयार किया होगा, तो इसका रियल डेप्थ कितना है 4, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4, क्योंकि हमारे पास था रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लस मैं यहां पर आ जाऊंगा 2 सेंटीमीटर वाला स्लैब है, मतलब रियल डेप्थ 2 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, प्लस यहां पर कितना है 3 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 3 है, यहां पर रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस रियल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये कितना मिल गया, ये 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4, मतलब कितना 4 8 12 13 14 15, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। मतलब ये हो रहा है कि आंख से फ्रॉम आई अच्छा ये कितना सेंटीमीटर टोटल वो भी काउंट करने पड़ेगा, ये 4, ये 21 सेंटीमीटर मुझे दिख रहा है, ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक ये 21 सेंटीमीटर है, और ये 15 दिख रहा है, मतलब आँख से लेकर यहाँ 15 कितना आएगा, कितना है 4 5 6, मुझे यहाँ कहीं पर देखिएगा ये इमेज ऑफ P, ये इमेज ऑफ P दिखे कितना डिस्टेंस पर है, 15 पर देखिए 4 4 8 10 13 14 15 यहाँ पर देखिएगा। अच्छा शिफ्ट कितना हो गया, तो शिफ्ट आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल 21 सेंटीमीटर था, उसमें से 15 को माइनस कर दो तो शिफ्ट आ गया 6 सेंटीमीटर। अच्छा ये एक तरीका था, और मैंने आपको क्या बताया, दूसरा तरीका शिफ्ट वाला है, तो आप शिफ्ट निकाल दो तो आपको अपरेंट डेप्थ भी मिल जाएगा। शिफ्ट कैसे निकाले, तो चलो ठीक है, शिफ्ट के लिए थिकनेस 1 माइनस 1 बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लस दूसरा जो है थिकनेस या फिर डेप्थ इसका 1 माइनस 1 बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लस तीसरी चीज थिकनेस 1 माइनस 1 बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लस चौथी चीज थिकनेस 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लस यहाँ पर दिख रहा है मुझे 2 1 माइनस 1 बाय 1, प्लस ये दिख रहा है मुझे 4 2 1 माइनस 1 बाय 2, और लास्ट वाली चीज़ कितनी आ रही है, ये 4 1 माइनस 1 बाय 1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1 है। शिफ्ट निकालना काफ़ी इजी हो गया यहाँ पर, क्योंकि देखिए जो एयर है, एयर विल नॉट प्रोड्यूस एनी शिफ्ट, क्योंकि 1 माइनस 1 या 0 आ गया, मतलब कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी 1 माइनस 1 या 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर भी 0,
मतलब शिफ्ट लेते समय आपको अगर एयर दिख रहा है तो एयर का शिफ्टिंग कुछ भी नहीं मिलेगा, तो अननेसेसरी उसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन ईजी हो गया। तो शिफ्ट कितना हो गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ये 4, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 था, ठीक है, तो वैल्यू कितना हो गया 4, ऊपर 4 - 1 दैट इज 3/4, प्लस ये मिल गया 3, तो ऊपर 3 - 1 मतलब यहाँ पे 2/3 आ गया, प्लस ये आ गया 2, 1/2, तो ये कैंसिलेशन के बाद 3 + 2 + 1 ये आ गया 6 सेंटीमीटर शिफ्ट। इतना शिफ्ट हो गया जो हमें पहले भी मिला था। जैसे शिफ्ट मिल गया तो वैसे आप 21 में से अगर शिफ्ट निकाल देते हो तो आपको डेप्थ मिल जाएगी। ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड होगा कि कैसे आप इसको सॉल्व करते हो। ये नॉर्मल शिफ्टिंग में ये चीज़ें आती है, ठीक है।